हेलो फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एंड सम बेस्ड ऑन marbles. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है। What is the probability that the 2 students have the same birthday? देखो, 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे होने के लिए दोनों की जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ, वो सेम होनी चाहिए। दोनों ही बच्चे 1 जनवरी 1999 में बर्थ होना चाहिए दोनों बच्चों का, तभी तो हो पाएगा ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? इसमें ना 2 टाइप के केसेस बनते हैं। पहला केस बनेगा जिसमें दोनों का सेम डे पे बर्थडे हो, और दूसरा केस बनेगा जिसमें दोनों बच्चों का डिफरेंट डे पे बर्थडे हो। जब डिफरेंट डे पे बर्थडे हो, तो अगर एक बच्चा 1 जनवरी को आ रहा है, ठीक है, तो दूसरा बच्चा जो आएगा वो 1 जनवरी को छोड़ के किसी भी दिन आ जाए, तो इसकी आने प्रोबेबिलिटी तो 1/365 ही होगी, क्योंकि इसका एक ही दिन है ये वाला आने का, 1 जनवरी। बट दूसरे बच्चे के पास 364 डेज हैं, वो उन दिनों में किसी भी दिन इस धरती पे प्रकट हो सकता है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 364/365। बात समझ में आ रही होगी कुछ कुछ। अभी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन से करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। मैंने कहा कि हमारा और तुम्हारा बर्थ सेम डे पे होना चाहिए, तो आपके पास एक ही डे है, एक ही डेट है, उसी दिन आपको आना है। मेरा और तुम्हारा बर्थडे एक दिन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, तो मेरा अगर 1 जनवरी को हो रहा है, तुम्हारा एक को छोड़ के किसी दिन पैदा हो जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो समझते हैं इसको। देयर आर 2 इवेंट्स इन दिस सम। फर्स्ट इवेंट क्या होगा बच्चों, और सेकेंड इवेंट क्या होगा बच्चों? पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, दोनों बच्चों का सेम डे पे बर्थडे है। पीई डैश, उसका जस्ट अपोजिट, नॉट हैव द सेम बर्थडे। तो पीई डैश अगर हमें निकालना है, तो वो हमें दे रखी था प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नॉट हैविंग सेम बर्थडे का, ये हमें दे रखा। तो हैविंग सेम बर्थडे क्या हो जाएगा, 1 माइनस दिस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पीई इज इक्वल्स टू 1 माइनस पीई डैश, ठीक है। अभी मैं वो वाला क्वेश्चन जिसपे 360 होता है उस पर आएंगे हम लोग आगे, वही क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आओ आगे देख लेते हैं एक बार। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया सेम बर्थडे का। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रेड हैं, 8 व्हाइट हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, एक मार्बल को हमने इसमें से बाहर निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट द मार्बल टेकन आउट विल बी? अगर रेड होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आ जाएगी बच्चों 5 अपॉन टोटल, 8 4 12, 12 और 4 16 और 1 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट निकालना चाहेंगे तो 8 अपॉन 17, एंड ग्रीन निकालना चाहेंगे। इजीएस्ट चैप्टर है बच्चों ये, मैं इसलिए करवा रहा हूँ इसको, फटाफट से खत्म करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक बार इसको देख लो, समझ में आ गया होगा। प्रेजेंटेशन और देख लेते हैं बच्चों इसकी। रेड व्हाइट नॉट ग्रीन, तो रेड का तो आ गया 5 अपॉन टोटल, व्हाइट का आ गया 8 अपॉन टोटल, नॉट ग्रीन, ग्रीन को छोड़ के कोई से आ सकता। 8 + 5, 8 4 12, 1 13 अपॉन 17, ठीक है। देखते हैं बच्चों, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम 17 हो गए। रेड मार्बल, रेड अपॉन टोटल, क्लियर, खत्म। दूसरा व्हाइट मार्बल, व्हाइट अपॉन टोटल। अब जो है नॉट ग्रीन हो जाए, ग्रीन को छोड़ के कोई सा हो जाए, तो ग्रीन छोड़ के दो ही तो है, व्हाइट और रेड। 8 + 5
13, 13/17। हमने इवेंट को नाम दे दिया ए बी एंड सी। आप क्या करें, रेड वाइट दे सकते हैं नाम, कोई इशू नहीं है। ये भाई स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका, फिर नेक्स्ट का भी स्क्रीनशॉट लेना। वे ऑफ प्रेजेंटेशन मायने रखती है यहाँ पे, कैसे आप चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से आप लिख रहे हैं, ठीक है। ले लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सम बेस्ड ऑन पिगी बैंक। वही सिक्के के वाला होगा इसमें, पिगी बैंक जो बच्चे गुल्लक बनाते हैं। अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, 50 रुपी वन कॉइन, 50 पैसे के 100 है, 1 रुपए के 20 है, 2 रुपए के 150 के हैं, 50 हैं, 1 रुपए के, 50 हैं 1 रुपए के, 20 हैं 2 रुपए के, 10 हैं 5 रुपए के। टोटल कॉइन हमारे पास हो गया 5 और 3 8, 180 कॉइन्स, ठीक है। इफ इट इज इक्वल वन ऑफ द काइंड विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, उल्टा कर दिया हमने उसे। 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा 100 अपॉन टोटल, नॉट 5 रुपीज, 5 को छोड़ के सब ले लो, 170 अपॉन 180 इज द आंसर। इसको लिखेंगे कैसे, आइए उसको समझ लेते हैं बच्चों एक बारी। प्रेजेंटेशन कैसी रहने वाली है इस क्वेश्चन की। तो 100 अपॉन टोटल, ये पहले का आ गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरे का आ जाएगा 17, 170 हुआ ना, उसको सिर्फ छोड़ दिया हमने, ठीक है। चलो आगे करते हैं। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सम बेस्ड ऑन डिस्क, सीडी वाली डिस्क हो सकते हैं, देखते हैं कौन सी डिस्क की बात कर रहे हैं लोग। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक डिस्क में 1 से लेके 90 तक डिस्क रखी हैं। If one disk is drawn and known, find the probability it be a 2-digit number। 2 digit नंबर कौन से शुरू होते हैं, 10 से लेके 90 तक। तो ये 9 नंबर घटा दो, 81 अपॉन 90, पहले का आंसर आ गया। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 100 तक जाना ही नहीं, 90 तक जाना, ठीक है। अ नंबर डिवाइडेड बाय 5, 5 की टेबल लिख दो, 5 10 15। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये डिस्क है 1 2 3 है ना, इस तरीके से कहां तक, 90 तक। आउटकम्स हमारे हो गए 90, टोटल आउटकम्स हो गए 90। 2 डिजिट नंबर 10 से लेके 90 तक, तो 1 से 9 हटा देंगे, 81 अपॉन, ये आ गया हमारा आंसर सही, 81 अपॉन 90, ठीक है बच्चों। इसको हमें स्मॉल फॉर्म में लिखना है, 9 अपॉन 10, 81 90 लिख के आएंगे तो मार्क्स हमारे कट जाने हैं। और फिर इसका नंबर मैंने बताया था कौन से होंगे, 1 4 9, इस तरीके से हम इसको बना देंगे 36, ठीक है। यहाँ पर कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अपॉन 90 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं, एक 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा
9, 4 4 जा 16। क्लास 10th में हो, इतना तो जानते ही होगे। नहीं जानते हो तो फिर तुम्हारा जीना बेकार और 10th में आना बेकार है और एग्जाम देना तो बिल्कुल ही बेकार है। अ नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 की टेबल लिख देते हैं हम लोग। ये आ गए हमारे 5 की टेबल। 5 की टेबल बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 18/90 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम बेस्ड ऑन कैंडीज ऑन बॉल्स, bag contains lemon flavored candies. Malini takes one candy without looking into the bag. What is the probability? Orange flavor candy. लेमन की है खाली, उसमें एक बैग है आपका जिसमें खाली लेमन की कैंडीज है। ठीक है, अब वो बच्चे ने हाथ डाला, उसे चाहिए ऑरेंज। जब ऑरेंज है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0/0 ही, 0 ही हो जाएगी। अपॉन क्या होता है? 0। ठीक, लेमन की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, हाथ डालेगी तो तुम्हें निकलना ही वहां से लेमन का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंटेशन, ये कैंडीज हैं इसमें। ठीक है, 0 आ गई क्योंकि उसमें है ही नहीं, और दूसरी जो है टोटल कैंडीज वही है तो 1 आ गया। ठीक है, ये श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। मतलब हमने बैग में हाथ डाला तो हमें लेमन ही लेमन निकलेगा, ऑरेंज है नहीं निकलेगा। तो ऑरेंज जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट, और लेमन कैंडी हो गई आपकी श्योर इवेंट। 3 रेड 5 ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट रेड, तो रेड की हो जाएगी 3/8, रेड की हो जाएगी 3/8 और नॉट रेड की हो जाएगी 5/8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको। प्रेजेंटेशन का खेल है सारा इसमें। 3/8 रेड नॉट रेड, 5/8। प्रेजेंटेशन आपकी सही है, आपको 5/5 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं प्रेजेंटेशन सही है तो वहीं आपके मार्क्स कट जाएंगे। फाइंड वैल्यू सम बेस्ड ऑन गेम ऑफ चांस। स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेड पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 से लेके 8 तक। 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। ऑड नंबर कौन कौन से? 1 3 5 7 4/8। नंबर ग्रेटर देन 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 3 6/8। नंबर लेस देन 9 सारी श्योर इवेंट, क्योंकि जब वो रुकेगा तो वो किसी भी नंबर पर रुकेगा और हर नंबर 9 से छोटा, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं प्रेजेंटेशन एक बारी फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/8, ऑड नंबर 4/8। ठीक है, शॉर्ट ले लो। नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़े कितने नंबर है? 3 4 5 6/8। 9 से छोटे कितने नंबर है? सारे नंबर 9 से छोटे हैं तो 8/8 दैट इज 1। ना देर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सम बेस्ड ऑन नंबर डाई, अल्फाबेट डाई। अल्फाबेट डाई जिसमें ABCD लिखे होंगे, नंबर डाई जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखे होंगे। गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर चाहिए हमें। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से और खुद से जाते हैं, 2 और 6 के बीच में ऑड नंबर। जब हमने डाई को फेंका तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ आएगा। प्राइम होगा 1 2 और 5, 3 भी है तो 4/6 पहले का आंसर आ गया। 2 से 6 के बीच में 3 और 4 और 5, 3/6। और नंबर 2 मतलब 1 3 और 5, 3/6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया। अच्छा सॉरी, प्राइम नंबर हमारे बेटा 1 नहीं होता है, 2 3 5 होते हैं। 1 से वो खुद से जाते हैं वो एक्चुअली, ठीक है। 1 3 और 2 3 और 5 हो गया, तो 3/6 आ गया आंसर। 2 और 6 के बीच वाले 3 4 5 आ गए, 3/6 आ गया आंसर। एंड थर्ड ऑड नंबर आपके हो गए बच्चों 1 3 और 5, तो 3/6 इसका भी आंसर आ गया। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से और खुद से जाते हैं, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। स्टार बना के लिख लो एक जगह बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 6 फेस लेटर्स गिवन बिलो, ए बी सी डी ई ए, ऐसा का है ये, अल्फाबेटिकल वाले हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, गेटिंग ए, ए कितनी बार है, 2 बार, तो 2/6। डी कितना आ रहा है, 1 बार, 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। 2/6 उसका आंसर